पंचायत निर्वाचन से संबंधित अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव के समय राज्य सरकार द्वारा चुनाव कार्य हेतु अधिकारी एवं कर्मचारी विदंत नियुक्त करती है, जो आयोग के पर्यवेक्षक, निर्देश और नियंत्रण में कार्य करती है। राज्य निर्वाचन आयोग जिला निर्वाचन अधिकारी, प्रत्येक जिले में रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, मतदाता एवं मतदाता अधिकारी नियम बनाने की शक्ति। राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श में निर्वाचक नामावलियां तैयार करने एवं पंचायतों की सभी निर्वाचनों का संचालन करने के लिए नियम बनाएगी। नोट: जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग CAC करती है। शेष की नियुक्ति जिला निर्वाचन अधिकारी करता है। पंच, सरपंच, उप सरपंच के निर्वाचन का प्रकाशन भी अधिकारी द्वारा किया जाता है। पंचायत चुनाव के प्रबंधन में निर्णय राज्य सरकार लेगी, न कि केंद्र सरकार। जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से भूमिका आयोग के पर्यवेक्षक, निर्देशन तथा नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी जिले में पंचायतों के समस्त निर्वाचनों के संचालन में संबंध में समस्त कार्यों का समन्वय तथा पर्यवेक्षण करता है। सहयोगी उप जिला निर्वाचन अधिकारी विशेष पंचायत चुनाव हेतु एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, जो जिला पंचायत के निर्वाचन के लिए पद रिटर्निंग अधिकारी होता है। रिटर्निंग अधिकारी पंचायत चुनाव में एक क्षेत्र में एक या एक से अधिक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त होते हैं। नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग की सहमति से जिला निर्वाचन अधिकारी कर सकता है। भूमिका: नायब तहसीलदार जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी जिला पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है। नायब तहसीलदार पर श्रेणी से निम्न अधिकारी को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त नहीं कर सकते हैं। सहयोगी सहायक रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, प्रेजेंटिंग ऑफिसर नियुक्ति रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी की पुनर्नुमति से। भूमिका: प्रत्येक मतदाता केंद्र में एक पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जाता है, जो उस मतदाता केंद्र के लिए प्रयुक्त होता है। सहयोगी: प्रत्येक मतदाता केंद्र में पीठासीन अधिकारी के सहयोग हेतु मतदान अधिकारी की नियुक्ति करते हैं। यह नियुक्ति भी रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा की जाती है। विशेष: पहला, यदि मतदाता अधिकारी अनुपस्थित हो जाए तो पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र में उपस्थित किसी भी व्यक्ति को मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्ति कर सकता है, जिसका सूचना रिटर्निंग अधिकारी को देगा, किंतु ऐसा व्यक्ति किसी अभ्यर्थी उसकी ओर से नियोजित नहीं होना चाहिए। दूसरा, यदि पीठासीन अधिकारी अपरिहार्य कारणों से अनुपस्थित हो जाते हैं तो उनके कृत्यों का अनुपालन रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा पदकृत मतदान अधिकारी द्वारा किया जाएगा। नामांकन पत्र एवं नाम निर्देश पत्र: पहला, प्रस्तावक या उम्मीदवार दोनों में से किसी के द्वारा भी जमा किया जा सकता है। दूसरा, यह फॉर्म रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा किया जाता है। तीसरा, फॉर्म जमा करते समय स्वघोषणा पत्र या शपथ पत्र जमा किया जाता है, यदि आवश्यकता हो तो। पंच पद हेतु: पहला, अभ्यर्थी का नामांकन पत्र, जमानत राशि अनारक्षित वर्ग में 50 रुपये, आरक्षित वर्ग में 25 रुपये जमा करना पड़ता है। नोट: पंच पद हेतु शपथ पत्र एवं स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है। सरपंच पद हेतु: पहला, अभ्यर्थी का नामांकन पत्र, दूसरा शपथ पत्र, पूर्व में घोषणा पत्र था, तीसरा जमानत राशि। अनारक्षित वर्ग के लिए 1000, आरक्षित वर्ग के लिए 500 रुपये जमा करना पड़ता है। नोट: यदि सरपंच पद के नाम पत्र के साथ प्रतिभूमि निरपेक्ष या नगद जमा न किया हो तो नामांकन पत्र अवैध घोषित हो जाएगा। जनपद पंचायत सदस्य एवं पद हेतु: पहला, अभ्यर्थी का नामांकन पत्र, दूसरा शपथ पत्र, तीसरा जमानत राशि। आरक्षित वर्ग को 2000 रुपये में, आरक्षित वर्ग को 1000 रुपये में जमा करना पड़ता है। नोट: जनपद पंचायत सदस्य पद हेतु स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है। जिला पंचायत सदस्य पद हेतु: पहला, अभ्यर्थी को नामांकन पत्र, दूसरा शपथ पत्र, तीसरा जमानत राशि। अनारक्षित वर्ग 4000 रुपये, आरक्षित वर्ग को 2000 रुपये जमा करना पड़ता है। नोट: जिला पंचायत सदस्य पद हेतु स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है।
एक साथ चुनाव लड़ने के संबंध में प्रावधान। एक साथ चुनाव लड़ने के संबंध में प्रावधान। पहला, एक साथ चुनाव लड़ सकता है एक पंच और सरपंच का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। एक पंच और जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। एक पंच और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। एक सरपंच और जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। एक अपने क्षेत्र में निर्वाचन हेतु सरपंच एवं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकता है। एक अपने क्षेत्र में निर्वाचन हेतु जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकता है। दूसरा, एक साथ चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। एक उम्मीदवार दो ग्राम पंचायतों में सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकता है। एक उम्मीदवार एक ग्राम पंचायत में दो वार्डों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। एक उम्मीदवार दो निर्वाचन क्षेत्रों में जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकता है। एक उम्मीदवार दो निर्वाचन क्षेत्रों में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकता है। नोट: यदि एक अभ्यर्थी कई वार्डों में नामांकन पत्र ग्राम पंचायत में पंच हेतु प्रस्तुत करता है तो इसके बाद वह दूसरे वार्ड से भी पंच हेतु नामांकन दाखिल करता है, बाद में दूसरा नामांकन पत्र वापस लेता है तो उसका पहला नामांकन पत्र अवैध नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना। सरपंच, जनपद एवं जिला पंचायत के सदस्य के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किए गए प्रारूप में एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा। शपथ पत्र में अभ्यर्थी शैक्षणिक अर्हताएं, विनिश्चित आपराधिक मामले, स्व कि वो यहाँ उसके पति या पत्नी आश्रितों की संपत्ति एवं दायित्वों के बारे में जानकारी अंतर्विशिष्ट होगा। शपथ पत्र में जानकारी देगा कि क्या वह पंचायत शासकीय भूमि अथवा भवन पर अतिक्रमण करता है या नहीं। शपथ पत्र विहित प्रारूप में किसी पब्लिक नोटरी एवं प्रथम श्रेणी दंड अधिकारी या शपथ आयुक्त के समक्ष किया जाएगा। जमानत राशि एवं प्रति भूमि निष्पक्ष सिक्योरिटी डिपॉजिट। पंच 50 रुपये, आरक्षित वर्ग 25 रुपये, सरपंच 1000 रुपये अनारक्षित वर्ग में 500 रुपये, जनपद पंचायत सदस्य अनारक्षित वर्ग में 2000, आरक्षित वर्ग में 1000, जिला पंचायत सदस्य अनारक्षित वर्ग में 4000, आरक्षित वर्ग में 2000। नोट: राशि को जमा करना जिला रिटर्निंग अधिकारी या जिला कोषागार कार्यालय में। एक ही स्तर पर दो पदों के लिए चुनाव लड़ते हैं जो अलग अलग जमानत राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अधिक राशि वाले का जमानत राशि जमा करना पड़ता है। जैसे पंच सरपंच में केवल सरपंच के लिए जमा करना पड़ता है। दूसरा, अलग अलग स्तर पर चुनाव लड़ने के लिए अलग अलग जमानत राशि जमा करना पड़ती है। निम्नलिखित परिस्थितियों में अभ्यर्थियों को जमानत राशि वापस एवं सपहरण कर दिया जाएगा। पहला, यदि मतदान के पूर्व अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए तो सूची के प्रकाशन के बाद या उसकी मृत्यु के पश्चात जैसे भी दशा हो, निष्पक्ष यथाशीघ्र वापस कर दिया जाएगा। दूसरा, यदि उसका नाम चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी की सूची में दर्शित न हो तो। तीसरा, यदि उसके कुल वैध मतों एवं विधि मान्य का 1/6 मत प्राप्त हो तो।